माया का घेरा, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अव्यक्त शरीर जो सामने आए उनके नैनों से उन्हें परख सकते हो। उस समय उनके नैन, उनकी वृत्ति एक ही तरफ एकाग्र होगी, उनके बोल भी वही निकलेंगे, उनकी स्थिति नशे वाली होगी। दृष्टि में सृष्टि को दृष्टि से पूरी सृष्टि को जान सकते हो। इसके लिए सिर्फ अपनी बुद्धि को बहुत स्वच्छ और एकाग्र रखो, कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना। ये है आज की मुरली से ज्ञान रतन। कभी भी हार नहीं खानी है। आप अननोन वॉरियर्स हो बट वेरी वेल नोन। आपके हथियार कौन से हैं? शंख, चक्र, शंख, गदा और पद्म। सच्ची दिल, निश्चय पक्का, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद प्राप्त करेंगे। फिर उस्ताद कहते माया के युद्ध में मदद ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मामा डे को एंजॉय किया सबने? ओम शांति। जी दीदी, पूरा प्रोग्राम देखा?
मम्मा के बारे में पता चला सबको। जी, lots to learn, very nice. ओम शांति धीरेन भाई। आज की मुरली क्या है? बाबा की श्रीमत। कहते हैं श्रीमत। अब श्रीमत का अर्थ बताओ। थोड़ा सा डीपली सोचेंगे, उसको डिटेल में समझें कि श्रीमत बाबा जब कहते हैं उसका मतलब बाबा का ज्ञान समझना और उसको धारण करना, उसका स्वरूप बनना। करेक्ट। अब उसको ज्ञान समझना और उसको धारण करना, बात तो बड़ी है, बहुत बड़ी चीजें हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? आज बाबा ने क्या बोला? अपना पोता मेल लिखना है, सच्चाई से पोता मेल। सच्चाई से पोता मेल लिखेंगे तो श्रीमत है। ठीक है, सच्चा पोता मेल। बाबा सच्चाई को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। जो सच्चा दिल है, बाबा कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहब रहती। तो अब सच्चा पोता मेल क्या है? अगर हम कहीं सच्चा पोता मेल दिया, अर्थात यदि जो किया वही वास्तव में लिखना है, जो वो सारे दिन की दिनचर्या अपने मन की स्थिति को भी लिखना है। सारा क्लटर बाबा को सुनाना है। और मैं ये कहती हूँ, एक बाबा को साथी बनाकर कदम कदम पे बात करते चलो। बाबा अभी ये हो रहा है, अभी ऐसे हो गया, जैसे होता है ना, निरंतर का साथी है वो, उसको बताते चलना है। तब कहेंगे सच्चा पोता मेल। आप सच में बताओ, रात को लिखने को बैठते हो, नींद आ रही है, थके हुए हैं, सारा पोता मेल दे पाते? सोचो, नहीं हो पाएगा। बातें याद ही नहीं रहती हैं। कब हमारे को थोड़ी मोमेंटरीली थोड़ी ईर्ष्या आ गई, मोमेंटरीली इरिटेशन हो गई, है ना, और किसी ने फोन किया तो हमने बोला क्या है बार बार फोन करता है। ऐसी ऐसी बातें रात तक याद नहीं रहती हैं, ये साथ साथ बोलनी है हमको। अच्छा, और क्या है श्रीमत? रेखा बहन कुछ कहने लगे थे। When you can't decide on what to say or what to do, I sometimes just close my eyes and think, what would Baba have done? वेरी गुड, यही करना है। तो आता है आंसर? I think then you automatically go right, yes, which will be good for the other person as well. राइट, एक तो ये है। मैं तो जैसी कोई गलती होती है उसी टाइम दे देती हूँ बाबा को, बाबा मेरे को चेक करो ये मैं कर क्या रही हूँ, you know. So then I try to reverse as much as possible, but some has already been done, so you can't really reverse too much, but at least you're conscious for the next hour. Okay, good. और श्रीमत का क्या मतलब है? जब हमने बाबा को क्या बोला, बाबा की अपनी मत ना होकर अब प्रभु की, परमात्मा की श्रीमत पे चलता है। करेक्ट, अपनी मत नहीं, मन मत नहीं, पर मत नहीं, श्रीमत है, भगवान की श्रीमत है। तो भगवान की श्रीमत पर चलने के लिए हमारे को हर कदम कदम पर, सेकंड सेकंड में उस पर चलूं, उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? सरेंडर बुद्धि। जब सरेंडर बुद्धि होगी तब वो श्रीमत का फॉलो कर पाएंगे, नहीं तो अपनी मनमत उसमें मिक्स हो जाती है। जब मेरा मन और बुद्धि, तन मन धन सब तेरा बोलते रहते हैं हम,
मैंने तो मन भी तेरे को दे दिया, तो सोचने का काम तो बाबा को बोलते हैं आप ही करोगे सोचने का काम, मुझे नहीं पता क्या करना। जैसे आप अपने आप को ये बोलने की प्रैक्टिस डालो कि मुझे नहीं समझ आ रहा, जैसे आप चाहो वैसे करवाओ। ये करने से एक जो होता है ना, हमारे अंदर एक लाइटनेस आती है। जैसे आप कोई बड़ा डिसीजन भी लेने लगे हो, बाबा आप करो, आप बताओ, इमीडिएटली आपको कोई ना कोई अच्छी सी बात याद आ जाएगी, कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, मतलब उसका रिजल्ट बहुत सुंदर होता है। तो सरेंडर बुद्धि मतलब समर्पण बुद्धि, मेरी बुद्धि आपकी है ना, तब कहेंगे, तब हम श्रीमत पर चल पाएंगे। जैसे नीरू बहन ने बोला कि जो बाबा कहे हम वो कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं और फिर धारण कर रहे हैं, है ना। ये धारण तब करेंगे ना, मन बुद्धि सब तेरा, फिर हम उसमें जब मन बुद्धि तेरा हो गया, तेरी श्रीमत पर चल रहे हैं, हम उसमें अपनी इच्छा जो है वो जीरो हो जाती है। हम बाबा से जब बात करते हैं, आप कहते हो ये मेरे सामने समस्या आई है, वेरी ऑफन हम क्या कहते हैं, बाबा इसका ये वाला रिजल्ट मुझे दे दो। अंदर से ये इच्छा रहती है, मुझे यही वाला रिजल्ट चाहिए। बताओ ये होता है कि नहीं? होता है। होता है, होता है। होता है दीदी। तो करना क्या है, जो तू चाहे, जो बाबा को सौंप देना है। बाबा सौंप को देना मतलब तू जहां बिठाए, जो खिलाए, जैसे खिलाए, मुझे हैप्पीली मंजूर है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि राही। जाही विधि राखे राम, ये But है। at the same time we say ना, see we say that भगवान तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो ड्रामा में जो नूंद है वो हो रहा है। So little bit of ambiguity here. क्या just repeat yourself, I didn't. I'm saying that ना भगवान कुछ कर रहा है ना हम कुछ करेंगे, ड्रामा में नूंद है वो हो जा रहा है। ड्रामा में जो नूंद है वो हो जा रहा है। Recording in progress. तो फिर पानी, तो खाना भी खाना बंद कर दो ना, अपने आप खाया जाएगा। पानी पीना, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। खाना खाना बंद कर दो, मत उठा के खाओ, पड़ा है। ड्रामा में नूंद है में चला जाएगा, आप एक्शन करते हो कि नहीं? कोई तो एक्शन करोगे ना। जब जीवन है तो आप कोई ना कोई तो एक्शन करोगे ना। क्या सो यू आर सेइंग ना, जैसे भगवान रखे हो, भगवान तो खुद कुछ नहीं कर रहा, मतलब वो तो जो सिचुएशन है और जो ड्रामा में नूंद है वो होता रहेगा। आई एम नॉट सेइंग बट लिटरल ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, बट अदर सिचुएशन। अच्छा, ड्रामा में जो हो रहा है वो होता रहेगा, ड्रामा में जो होगा वो आउटसाइड होगा। आप अपने मन की स्थिति को तो चेक कर सकते हो ना। या तो अपने मन की स्थिति को बाबा पे सौंप दो ना, और अपनी इच्छा ना रखो। जब आप अपनी इच्छा नहीं रखते तो वही सिचुएशन में आपको अच्छा ही दिखाई देने लग जाती है, आप सेटल हो जाते हो, और वही सिचुएशन आपको लगता है यही मेरे लिए सच है ना। और जैसे बाबा कहते हैं, जहां बिठाओ, जो खिलाओ, जैसे रखो, हम उसमें खुश हैं, है ना। तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग खेलूं, तुम नचाओ तो मैं नाचूं, तुम बिठाओ तो मैं बैठूं। जब मैं ये आप इस स्थिति को सोचो, ये कितनी पावरफुल स्थिति है। जैसे मेरे सामने जैसे दादियां हैं, अब उनके सामने ये तो नहीं है कि उनके सामने शरीर की बीमारी नहीं आई। यस, वो योग करते थे, उन्होंने अपनी स्थिति को पावरफुल बनाया, प्रकृति जीत बने, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नो डिफरेंस। ड्रामा में नूंद है, फिर पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। नरेश भाई आप दीदी, पुरुषार्थ कहाँ है? हमारा पुरुषार्थ कहाँ है, पहले ये बताओ। क्या आप फिजिकल रूप से पुरुषार्थ कर रहे हो? आप तो अपने मन बुद्धि का पुरुषार्थ कर रहे हो ना। ड्रामा में नूंद है, आपके सामने जो सिचुएशन है
वो बाहर है, अपने आप अपने अंदर को ठीक कर रहे है ना। ड्रामा में ये तो नोंद है कि मेरे सामने ये परिस्थिति आएगी, मेरे सामने ये बीमारी आएगी, मेरे सामने कोई मुझे उल्टा सीधा बोलेगा, पर उसमें मैं क्या करूंगी वो तो आपकी चॉइस है ना। मतलब पुरुषार्थ करने की जरूरत है, जैसे ड्रामा के हिसाब से हम नहीं चल सकते ना, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। दोबारा बोलिए, सॉरी जी, मेरे को क्लियर नहीं हुआ। मैंने कहा हम अपने हिसाब से पुरुषार्थ करेंगे ना, ड्रामा के अनुसार नहीं चलेंगे। करेक्ट, ड्रामा के अनुसार मतलब परिस्थिति में हमने अपने मन को क्या सुलझाना है वो तो मेरे हाथ में है। बाहर होने दो जो हो रहा है, बाहर तो होना है, वो तो बाबा ने पहले ही हमको बता दिया है ना। वो ये ड्रामा वाली जो पॉइंट है ये सबको कंफ्यूज करती है ना, पर हमारे को उसको राइट तरीके से समझना। ड्रामा में नोंद है, जो हो गया बीती सो बीती, उसको फुल स्टॉप लगाना है ड्रामा को लेकर। पर आगे जो होना है, मैं अपनी अच्छी किस्मत कैसे बनाती हूँ, मेरी गुड फॉर्च्यून कैसे बनती है, जब मैं उसकी मत पर चलती हूँ, मतलब अपने मन और बुद्धि को अकॉर्डिंग टू बाबा चलाती हूँ, वो है ना। तो इस चीज को एक अंडरस्टैंड करना। जब मैंने बोला समर्पण मीन्स समर्पण, जो जैसे तू कहे, मैं आपको कल की ही एक बात बताती हूँ। एक भाई का फोन आया, वो बड़ा उनका मन था कोई प्रॉपर्टी लेनी होगी, ठीक है। मेरे को पहले बताया कि मैं तो बस जी लेने लगा हूं। मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। अगले दिन फोन आया, वो हम प्रॉपर्टी मैं नहीं ले सक रहा हूँ, मुझे बहुत खराब लग रहा है। क्या हुआ? कहते हैं जिसने प्रॉपर्टी बेचनी है वो बंदा जो है उसके ऊपर इतने सारे केस हैं, वो जेल में रह चुका है, तो अगर मैं वो लेता हूं तो मेरे ऊपर भी वो डाउट आ जाएगा, मेरी भी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। मैंने कहा तो खुश हो, बाबा के बच्चे हो ना, इसलिए बाबा ने पहले बता दिया यहां मत जाओ, आपको तंग करेगा। आप उसको ऐसे लो तो आपको अच्छा लगेगा, आप उसको वैसे लो, मुझे तो मिली नहीं, तो लेके बैठ जाओ और पुलिस को अपने घर में बुला लो, अपने ऊपर मुसीबत डालो, उसका क्या फायदा है? आपको भगवान ने पहले ही बचा दिया, आराम से शांति में जहां बैठे हो बैठे रहो, है ना। अब उसको हम ये भी ले सकते हैं, मिल जाता इतना अच्छा था। सो ये है श्रीमत मीन्स सरेंडर, श्रीमत मीन्स ट्रस्टी, श्रीमत मीन्स मन बुद्धि बाबा का, श्रीमत मीन्स मुझे बाबा पर संपूर्ण निश्चय, संपूर्ण वर्ड लाइफ साथ में, ठीक है। तो जिसमें बाबा ने बोला सच्चा मोता मेल देना है, हर बात में श्रीमत लेनी है, इसी में तुम्हारा कल्याण है। वो तो है, कल्याण किस में? तो हम कौन सा सौदा करते हैं बाबा से? बाबा कहते हैं ना तुम सबसे बड़े सौदागर। हम अपना तन मन धन जन सब समर्पण करते हैं और अगले के कितने ही जन्मों का वर्षा ले लेते हैं बाबा से, कितने जन्मों का। हाँ, और इस सौदे में एक और बहुत बड़ी बात है कि आगे के लिए तो लेते हैं और अभी भी हम सुख को प्राप्त करते हैं। जैसे आपको एक छोटी सी बात है, पर आप एक एक बात में अगर देखो बाबा हमको कैसे सुखी करते हैं। कल रात को लेट हुआ क्योंकि आना जाना हुआ, कोई आ जाता तो हो जाता है, यू नो हाउ इट इज। तो सुबह मैं जब उठी हूँ 3:30 बजे, मैं बैठी योग के लिए, बहुत नींद आ रही थी। मैंने कहा बाबा इतनी नींद आ रही है, शरीर इतनी जबरदस्त खींच रहा है, अब बताओ आपको याद करना, और मेरे याद कर रही हूँ, साथ में आंखें बंद हो रही हैं, कभी वॉक कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। फिर मैंने बोला मुझे नहीं पता बाबा, आप मेरे को एक्सपीरियंस कराओ, एंड बाबा करा देते हैं। माना मतलब एक बारी, मतलब हम बाबा को अपने अधिकार से बोलकर तो देखें। मुझे नहीं पता, बस मेरे को तो ये एक्सपीरियंस करना है, और एक्सपीरियंस हुआ, सुख इमीडिएट मिला, नहीं तो कितना दुख होता है। That's what I'm saying. It doesn't have to be necessarily in the drama that बाबा ने हेल्प करी तुम्हारी, या
उसने घर नहीं लिया, वो हम वो भी ले सकते हैं, ड्रामा में नो था तो उसने घर नहीं लिया। या ये भी कह सकते हैं कि भगवान ने राइट डायरेक्शन दिखाई तो वो बच गया। वेरी So गुड। I would rather believe that भगवान ड्रामा में था। दिखाई, हाँ, rather than, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ले रही हो तो वेरी गुड। हाँ, अच्छा, ओके। हाँ, this is what I was trying to say. Okay, Like I was not saying it in the negative way, I was saying it in the positive. पॉजिटिव है, चलो, that is very good। तो क्योंकि ड्रामा में like Ratnam, my daughter, I have for somebody's wedding and उसके biometrics भी उन्होंने कहा बेकार हो गया, मतलब दोबारा कराना पड़ेगा। Can you imagine? She got her visa 11:30 in the morning and she took the flight at night, reached for the ceremony 1 minute before the groom reached. She reached Canada within 24 hours. और हो ही नहीं सकता था अंदर बाबा का मिरेकल ना होता। बिल्कुल बिल्कुल। सी, ऐसे लेना शुरू करो तो मन शांत हो जाता है और हमें सुख का अनुभव होता है ना। करेक्ट। तो ये सौदा क्या है कि तन मन धन तेरा और हमारे को सब कुछ मिल जाता है 5000 ईयर्स का। तो बाबा इसीलिए हमको क्या बोलता है, तुम बहुत भारी बिजनेसमैन हो और सबसे बड़ा सौदागर कौन है? शिव बाबा। फिर बाबा ने जो बोला ना, ये जो गीत है ना, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, एक बारी हम सब इसको सुनेंगे और बाबा पूरा सुनेंगे, योग करेंगे और उसके अर्थ में ज्ञान स्वरूप होकर टिकेंगे। उसको मात तुम ही, जब वो बोलता है तुम ही, गीत में आता है ना, तुम ही हो सर्वम मम देव, मतलब क्या? मेरे सर्व संबंध तेरे से, तो सारा कुछ तुझे समर्पण। उस चीज को जो भी हमने बात करी उसको अभी हम अनुभव करते हैं। मैं सिर्फ गीत लगाऊंगी, ठीक है, और आप उसको अनुभव में लाना और फिर आप बाद में भी इसको यूज कर सकते हैं। नागपुर ऑरेंजेस एकदम फ्रेश। पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। जो
सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। इस गाने में जो सेकंड पैरा है कि चरणों की धूल है, हमें तो अप्लाई नहीं होता, राइट। अभी मैं यही बोलने लगी थी, दया की दृष्टि सदा ही रखना। हम बाबा को बोल रहे हैं, बाबा की दया की दृष्टि कभी खत्म होती है? वो तो नहीं होती। और फूल भी हम खिले हुए हैं। हाँ, जो खिल सके ना वो फूल हम तो खिले हुए फूल हैं, पूरी फ्रेग्रेंस को हम तो खिले हुए बिखेरने वाले। इसीलिए लगाया था कि हम इसका अर्थ समझें। मुझे लगा ये योग रतन ने गाया तो इसने शायद शब्द बदल दिए होंगे, पर बदले नहीं है। फिर बाबा ने बोला ना, तुम हो एडॉप्टेड ब्राह्मण। हम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, एडॉप्टेड ब्राह्मण। जो जैसे एडॉप्ट जब करते हैं बच्चे को, तो क्यों करते हैं एडॉप्ट? किसी को की संतान नहीं होती, उसको संतान का सुख अनुभव करना है, उसके अंदर उसको पालना करनी है ना, तो बहुत तीव्र इच्छा होती है। और जो एडॉप्टेड बच्चा होता है फिर वो बहुत प्यारा होता है, क्योंकि किसी के पास नहीं है ना। तो हम जब बाबा के एडॉप्टेड बच्चे हैं, बाबा ने हमारे को चुना है। चुनते हैं ना बच्चा, एडॉप्टेड बच्चों को भी चुनते हैं, ये वाला बच्चा लेना है आपको, वो वाला बच्चा लेना है। तो बाबा ने हमारे को किसने चुना, ये स्मृति आती है एडॉप्टेड वर्ड्स। आज फिर से दीदी ने हमारे को अटेंशन दिलवाया ना, बच्चों को खुशी होती है कि हम गुप्त हैं। गुप्त होने का क्या फायदा है? दीदी अभिमान नहीं आता अपने के ऊपर। ओके, और हमारा ज्ञान गुप्त है, हमारी पूजा गुप्त है। उसका फायदा क्या है? उसमें फिर लोगों की मत नहीं आती। और जो भी you can choose you want to share or not share, how much you want to share, तुम्हारे ऊपर है। किसी को पता ही नहीं तो कर क्या रहे, है ना। जैसे जब हम स्थूल रूप से कुछ कर रहे हैं और बाहर सबको जब दिखाई देता है, तो कोई अपना बीच में इंटरफेयर करता है, कोई अपनी बात बोलने की कोशिश करता है, कोई कहता है ऐसा मत करो वैसा मत करो। हम क्या कहाँ काम कर रहे हैं? अंदर। किसी को पता ही नहीं हम क्या सोच रहे हैं। हमारे को बाबा ने बोला आप मेरी याद में खाना बनाओ, हम तो खाना याद में बना रहे हैं, किसी को क्या पता है? No one can object, no one can interfere with what we are doing, provided हम उसको गुप्त रखें। और हम गुप्त रखते भी हैं, कभी नहीं रख पाते। हम सोचते हैं हमारे को इतना कुछ मिल रहा है, हम किसी को सुना दें, तो उसमें हमारी परख शक्ति के काम आना चाहिए। बाबा जो बोलते हैं ना, जो लायक है, जो जिस चीज के लायक हो, उसको उस हिसाब से आपने ज्ञान सुना है। आप किसी को, और स्पेशली आप बोलते हो हम ये ज्ञान सुना, हमारे को देखो कितनी प्राप्ति हुई, आप भी करो, तो कोई सुनता नहीं है ना हमारे, और या कोई सुन भी लेता है। तो हमारी ये परख होनी चाहिए किसको क्या बताना है, तब वो चीज गुप्त रह पाती है, नहीं तो फिर वो उसका वो असर वैसा नहीं होता। फिर आज जो दीदी ने विष्णु के अलंकार बताए, उसको एक बारी और रिवाइज करना चाहिए। क्या है विष्णु के अलंकार? ज्ञान का शंख। हाँ, ज्ञान का शंख का अर्थ क्या है? क्या बोला दीदी ने आज? ज्ञान के
ज्ञान ज्ञान का शंख मतलब हम ज्ञान सुनकर और सुनाना, हाँ। और उसको मीठा बोलना। ज्ञान का शंख मतलब साथ में ठीक बोल रहे हो, प्योरिटी ऑफ स्पीच जो दीदी ने तलवार नहीं उठानी है, हथियार और तलवार नहीं उठानी। हाँ, तो ज्ञान का शंख बजाना। शंख की जो बात है, वो तलवार की जो बात है वो गदा के साथ लगती है। ज्ञान का शंख मतलब बोलना, प्योरिटी ऑफ स्पीच। तो प्योरिटी ऑफ स्पीच का अर्थ क्या है? मेरी स्पीच में संपूर्ण पवित्रता हो। मैं श्रीमत पर ही रहूं, उसमें अपनी मत जो राइट, उसमें अपनी मत को मिक्स ना करूं। देखो प्योरिटी ऑफ स्पीच अगर हम देखें कब होगी, अब ठीक है, पर थोड़ा सा और कि जब मैं ज्ञान सुना रही हूँ, मेरे मन में जो आया, मेरा जो चिंतन चल रहा है कि मैं जब किसी को ज्ञान सुना रही हूँ, मैं किस भाव से सुना रही हूँ? निमित्त। और एक और बात आती है इसमें, किसी को ज्ञान सुनाने लगे, बोलो संगीता मैम। वी शुड ऑल्सो, जब मैं ज्ञान सुना रही हूँ तो मेरे मन में भी वही भाव होने चाहिए जो बात मैं कह रही हूँ, इस पवित्रता के भाव होने चाहिए और साफ होना चाहिए मेरा मन, तभी पॉजिटिव थॉट्स के साथ आई कैन गिव दैट ज्ञान, और वो जाएगा भी सही। और शांत भी होनी चाहिए, हलचल में नहीं आनी चाहिए। दीदी जो उसको जरूरत है वो ही सुनाना है, जो उसको चाहिए। मतलब अगर उसको किसी और चीज की जरूरत है और हम ज्ञान में उसको कुछ और, मतलब इट शुड बी अकॉर्डिंग टू व्हाट शी नीड्स। ऑल करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे, व्हाट दे नीड। प्योरिटी मतलब, अब प्योरिटी ऑफ स्पीच आपने सबने सही बोला, उसमें एक चीज ऐड कर लूं, जिसको सुना रहे हैं मेरी उसकी तरफ वृत्ति क्या है? क्या हम सोचते हैं कि ये तो ज्ञान में नहीं चलते, इनको कुछ नहीं पता, मैं सुनाती हूँ इनको ये, और दूसरा ये कैसे हैं, इनको ये सुनाती हूँ, इनको समझ तो आए, ऐसे थोड़ी करते हैं। मतलब हमारा एटीट्यूड किसी की तरफ इस दृष्टि का नहीं, कॉन्डेसेंडिंग एटीट्यूड जो होता है ना, किसी को देखना तुम ऐसे, वो वाला नहीं। मैं ये क्यों कह रही हूँ, जितने भी लोग, मैंने जितने भी आत्माओं के साथ ज्ञान को शेयर किया है, मेरे को 80% लोग कहते हैं मेरे स्पाउस को भी बता दो ना ये बातें, मेरी पत्नी को बता दो, मेरे पति को बता दो, उनको भी करना चाहिए, मेरे घर वालों को बता दो, मेरे बच्चों को बता दो। माना हम सोचते हैं हमें कम, उनको ज्यादा जरूरत। ये एटीट्यूड के साथ अगर हम ज्ञान सुनाएंगे तो दूसरे के मन में नहीं जाएगा, मतलब हम उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे ना उस टाइम पर। ये नहीं कि हमें ज्यादा पता है, ये कि अगर हमें इसका सुख मिला है तो दूसरे को भी मिलेगा। ये वाला एटीट्यूड ठीक है, ये वाला एटीट्यूड ठीक है, उसको भी सुख मिले, ये बहुत अच्छा एटीट्यूड है। पर अगर वो और दूसरा, हमें जबरदस्ती नहीं करनी। और जो आप जैसे आप कह रहे हो प्योरिटी का मतलब अपने सत्य स्वरूप में टिक कर देना, वो तो हमें पता ही है ना, पर हम उसी को भूल जाते हैं। अपने सत्य स्वरूप में उसको भी सत्य स्वरूप में देखना, तब वो प्योरिटी ऑफ स्पीच भी आएगी, जो अभी बात करी। फिर जो है स्वदर्शन चक्र, वो क्या है? प्योरिटी ऑफ थॉट्स। जब हम स्वदर्शन चक्र चलाते हैं उसका अर्थ क्या है बताओ? We introspect ourselves. We introspect ourselves. Okay. And हम जो कहते हैं पांचों युगों में हम अपने आप को श्रेष्ठ स्थिति में देखते हैं, उससे क्या है, हमारी जो संकल्पों की स्थिति है वो बहुत एलिवेटेड हो जाती है ना। हम अपने को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो अपने अंदर की कमजोरी को समाप्त करते हैं और अपने अंदर की गुडनेस को इमर्ज करते हैं। सुदर्शन चक्र का अर्थ ही ये है ना। और सुदर्शन चक्र इस विष्णु को इसलिए दिखाया, जो बताया अभी, कि ब्राह्मणों को इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि हम जर्नी पर हैं, अभी हम वो बने नहीं है, हम उस प्रोसेस में ना। तो वो हो गई प्योरिटी ऑफ थॉट्स। फिर ज्ञान का गदा, प्योरिटी ऑफ एक्शन, क्योंकि गदा तो चलाते हैं ना, है ना।
तो मेरी प्योरिटी ऑफ थॉट्स है, प्योरिटी ऑफ वर्ड्स उसके साथ आती ही। एक्चुअली तो संकल्पों से सारा कुछ का खेल है ना। और फिर मेरे एक्शंस पवित्र। तो प्योरिटी ऑफ एक्शन मतलब तलवार से क्या करते हैं, दीदी ने क्या बताया, काट देते हैं, फिर से जागृत हो जाते हैं, काट के फिर वो दोबारा से आ जाता है, पर गदा के साथ हम उसको बिल्कुल उसको कुचल देते हैं, चकनाचूर कर दिया उसको, चकनाचूर कर दिया है ना। तो चकनाचूर कैसे करते हैं हम एक्शन से? दीदी अपनी ज्ञान शक्ति से, अपने बल से। आप अपने आप को किसी कामना शुभ भावना से, वो तो हमारे संकल्प चले ना, तो आप अपने आप को किसी भी एक्शन में देखो, सी योरसेल्फ इन सम एक्शन। अच्छा, मैं आपको एक्शन भी बताती हूँ। आप खाना खा रहे हो, ये एक्शन कर रहे हो, पानी पी रहे हो और खाना खा रहे हो। अब इस एक्शन में हम गदा कैसे चलाएंगे? हमारे को क्या श्रीमत मिली बाबा की, खाना कैसे खाना है? याद में बाबा की याद में, बात नहीं करनी, बाबा के साथ साइलेंस। ठीक है, अब आप चेक करो, आप साइलेंस में खाना खाते हो? बाबा को खाने से पहले बुलाते हो? बाबा हाँ, और खाते समय आपने बाबा को बुला भी लिया, अब खाने का समय 10 मिनट 15 मिनट जो भी आपका रहता है, किसी का 5 मिनट रहता है, उस टाइम पर कितनी देर बाबा की याद बनी रहती है, कितनी देर हमें ग्रैटिट्यूड रहता है कि ये मेरे को कितना अच्छा बाबा ने भोजन दिया और मेरे जीवन को चलाने के लिए हमारा ग्रैटिट्यूड कितना रहता है, और हमारे को बाबा की याद कितनी देर रहती है। अगर हमारा निरंतर रहा तो मैंने गदा चलाया, वो जो कमजोरी आती है, वो ये अच्छा ये बुरा ये सारी खत्म। ठीक है, अगर सॉरी, हाँ जी, वहां बोलो। Nowadays people feel कि we should eat together so that we can share what has happened in the day. So because they don't meet the whole day, everybody is so busy. तो फिर वो तो मतलब बात भी नहीं होगी, तो सब चले जाते हैं, फिर उसके बाद अपने अपने बेडरूम में सो गए। Nobody has the time to talk to also because फोन है, सब है, चाहे कुछ मैसेज ही कर रहे हो या वीडियो ही देख रहे हो, बट फैमिली टॉक तो आई थिंक इट्स ओनली ऑन द टेबल, वेदर यू डिस्कस, आर्ग्यू, व्हाटएवर। खाना खाते खाते अक्सर माय मदर यूज्ड टू से कि तुम ब्रदर सिस्टर्स इकट्ठे बैठ गए हो, सो कोई आर्गुमेंट मत करना टेबल पे। आई मीन वी यूज्ड टू, बोला ना उन्होंने, क्योंकि वो आर्गुमेंट जाती है खाने में। हाँ। अगर किसी, देखो सब ज्ञान में नहीं चलते, तो अगर कोई बात करनी है तो अच्छी बात हो ना, पर आप अपनी तरफ से साइलेंस में रहो। और हमारी शेयरिंग कब होगी? अब बाबा पे छोड़ दो ना, वो जो शेयरिंग है वो करवा देगा। खाने से पहले कर लो, खाने के बाद कर लो, आफ्टर कंप्लीटिंग। पहले करना मीन्स आप खाने को शक्तिशाली नहीं बना पा रहे, वही खाना फिर मुझे योग युक्त बनाता है या उल्टा बनाता है, योग नहीं लगता फिर। तो ये है गदा चलाना। हमने अगर हमने बाबा को बुला लिया, उसके बाद बाबा को भूल गए, तो इसका मतलब सिर्फ तलवार चलाई, उसके बाद गदा नहीं चला पाए। मैं अपने चिंतन को आपसे शेयर कर रही हूँ, और आपको भी, आपका भी चिंतन तो वो हमारी थोड़ी प्रोग्रेस होती है ना मनन चिंतन से। फिर कमल पुष्प है प्योरिटी ऑफ लाइफ, जिसका जो प्योरिटी ऑफ लाइफ है उसका तो पूरा वो कहते हैं ना डबल ताज मिलता है सतयुग में। सतयुग में सबके पीछे लाइट का ताज है, क्योंकि संपूर्ण पवित्र आत्मा है। तो जब प्योरिटी ऑफ थॉट है, प्योरिटी ऑफ स्पीच है, प्योरिटी ऑफ एक्शन है, तो प्योरिटी ऑफ लाइफ तो बन जाती है ना। जब आप सोच ही नहीं रहे एक भी उल्टा, तो प्योरिटी तो आ गई ना। ठीक है, किसी का कोई संकल्प चला हो तो बताओ।
कुछ पूछना है इस पर? मुझे लगा ये थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए आपसे, क्योंकि अब करते हैं अलंकारों की बात, पर हमने इस रूप से कभी बात नहीं करी, इसलिए। ठीक है। So when we were talking about सुदर्शन चक्र, मतलब स्वदर्शन के, तो जो कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र था, what is the difference between the two? सो कृष्ण भगवान को तो सुदर्शन चक्र चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक है स्वदर्शन जो खुद का दर्शन, एक है सुदर्शन मतलब सबके अंदर गुणों को देखना, गुणों को। और बाबा बोलते हैं कि सुदर्शन चक्र कोई किसी के गले को नहीं काटता, जो हम करते हैं हमारा तो गुप्त है, पर उन्होंने दिखाया क्यों है भक्ति मार्ग में, हमारी इसी स्थिति का वो जो है उसका यादगार है कि स्वदर्शन चक्र चलाया, मतलब जब अपना दर्शन किया, अब पांचों युगों में अपनी श्रेष्ठ स्थिति को देखा, तो अपने अंदर जो प्रवेश किए हुए विकार हैं, विकारी संकल्प हैं, विकारी स्थितियां हैं, उनका हमने गला काटा। फिजिकली कोई गला, आप सोचो कोई देवता फिजिकली किसी का गला तो काट नहीं सकता, हमारी स्थिति ही गला काटती है विकारों का। फिर एक बाबा ने बोला कर्म योग संन्यास, तो सन्यासी क्या करते हैं? घर बार छोड़ते हैं, वैराग। हाँ वैराग है ना, हमारा मतलब अंदर से वैराग आ गया पुरानी दुनिया से, और कर्म में हमने बाबा को इंक्लूड कर लिया, बाबा साथी बन गया उसमें, तो फिर किस चीज से सन्यास हो गया? मन मत, पर मत, आसुरी मत, बाहर की दुनिया की जो आकर्षण, हर चीज से हम फ्री हो गए। तो सन्यासी कैसे हुए? सारी नेगेटिव एनर्जी का हमने सन्यास किया, ठीक है ना। फिर बाबा ने एक और टर्म यूज करी, जब हम ये कर लेते हैं ना, इसके बाद एक बार मुरली पढ़ा करो, तो उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है डीपर हो जाती है। यहाँ का सुख तो काग विष्टा समान छींची है, विष्टा के कीड़े बन गए हैं। काग विष्टा समान मीन्स लाइक क्रो ड्रॉपिंग्स, तो मतलब कितना यूजलेस काइंड ऑफ ये सुख है, अभी है और अभी नहीं है ना। और विष्टा के कीड़े बन गए हैं, मीन्स कीड़े क्या करते हैं? उसी विष्टा को खा लेते हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो हम भी इस तरह के जो ये है काग विष्टा समान सुख, इसको, इसकी एंजॉयमेंट में जब लिप्त हो जाते हैं, तो हमारी स्थिति कौन सी हो जाती है? कीड़ों के समान। कीड़ा क्या करता है? जमीन पे रेंगता है, चलता है, कभी दुख को भोगता है, कभी उसको कुछ मिल जाता है तो सुख को भोगता है। कीड़े की लाइफ क्या है ना। तो हम तो कौन है? हम तो एलिवेटेड आत्माएं हैं। तो काग विष्टा समान, काग विष्टा के कीड़े बनना, अर्थात गलत चीजों को अपने अंदर उसको उसके अंदर उलझना, उसमें इन्वॉल्व होना, उसके बारे में चिंतन करना। अच्छा, पहले तो निश्चय, हाँ जी हाँ जी, संन्यास ले उनके लिए आसान नहीं होगा। आपकी आवाज जो क्लियर दुनिया नहीं से सब अपना ले हिमालय पे या पहाड़ों पे जहाँ पे भी। मेरे को आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ऐसे कि अच्छा, जो लोग संन्यास ले लेते हैं तो उनके लिए तो सब कुछ आसान हो जाएगा, कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं, मतलब एक सब घर बार सब छोड़ के चले गए, तो वो आप सोचो वो घर बार के छोड़ के चले गए, पर आपको लगता है उनके मन में कोई संकल्प नहीं आता? आता है, उन्होंने सिर्फ फिजिकली छोड़ा है। दूसरी बात, बाबा ने बताया है कि जीवन जीते हुए इन सारी चीजों को छोड़, माया के होते हुए भी माया जीत बनना है ना। माया के होते हुए, क्योंकि हमने तो माया, जैसे बोला बहन ने, माया जीत बनना है कि ये चीजें मुझे अट्रैक्ट ही ना करें। ये थोड़ी कि सामने आ गई तो हम ढीले हो गए, तो वो क्या स्थिति हुई है? तो कोई स्थिति ना हुई, है ही नहीं है। और फिर हम उसमें लिप्त नहीं है,
हमारे को इतना सुख मिल रहा है बाबा के साथ कि मुझे उसकी अट्रैक्शन ही नहीं है। आप खुद बताओ, जिन चीजों से पहले आप अट्रैक्ट होते थे, आपने उनको छोड़ा है ना, कितनी चीजों को छोड़ा है ना। दिल करता है अब उनमें जाने का? No, you don't feel like. You don't feel it. But ये है असली संन्यास। but one thing I feel, you know, when you are born and तुम्हें शुरू से सिखाया जाता है कि हमने मतलब संस्कार तो ऐसे होते हैं कि सच बोलना है, you don't have to fight, और ये चोरी नहीं करनी है, तो वो हम नहीं करते ना। मतलब आई वुड, जो जिस घर से हम होते हैं, मे बी सर्कमस्टांसेस तुम्हारे कभी करने दें तुम्हारे को या क्या है, बट जनरली यू फॉलो दोज रूल्स की तुम चोरी नहीं करोगे, कहीं पे किसी की चीज को ललचाई हुए से नहीं देखोगे। मेरे पास कम भी होगा तो आई विल बी सेटिस्फाइड कि मैं चोरी करके ना लूं इसको, या गलत तरीकों से ना लूं। ऐसा भी तो होता है। देखो, मैं we have learned it from our values. You've learned, you've been taught that, but how much could you do it? How much could we do it? आप मोटे रूप से मत देखो, आप चोरी नहीं करोगे, मुझे पता है। यहाँ पे कोई भी नहीं बैठा जो चोरी करता होगा। Corruption also, you know, I feel. रिएक्शन हमारे कैसे होते हैं? What is jealousy जो क्रिएट होती है? When we किसी कंपटीशन में आगे, किसी से आगे बढ़ने के लिए, कि वो आगे ना बढ़े, मैं आगे बढ़ूं, एक तरह की चोरी है ना। कोशिश कर रहे हो पर होता कुछ नहीं, वर्स हो जाते हैं। पर ये क्या है? लालच नहीं आना चाहिए। लालच आता है जब हम कहते हैं एक नहीं मैं 4 कपड़े खरीद लूं, ये लालच है। मुझे चाहिए एक है, खरीद लिए 4। व्हाट इज दिस? ये तो लालच है। हम कहते हैं शेयर करो, तो आप खुद बताओ। ये बड़ी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें हैं। हम जब कॉलेज में होते हैं, हम किसी को कहते हैं ना अपने नोट्स दे दो, वो कहते मैं नहीं देता। क्यों? अच्छा स्टूडेंट क्या करता है? नो, तुम्हें कुछ समझना, मैं समझाता हूं, मेरी नॉलेज तुम्हारे को समझाने से बढ़ती है। ये एटीट्यूड कितनों का रहता है। चलो वो नोट्स छोड़ो, वो तो एकेडमिक्स में चलो हो गया। मैं आपको सिंपल सी चीज बताती हूँ, आप कोई माने या ना माने। बट इफ यू हैव स्लॉग, हाँ जी, last minute says give me I can't hear you properly. I said if the whole year you have slogged and you are asked to share the notes and the other person has been playing the fool, so it doesn't feel fair. Sippy, try to understand the logic. It doesn't feel fair, पर आप उसको मदद तो कर सकते हो जितनी हो सकती है। मैं मतलब सिंपल चीज, आपको क्लास में नोट्स दिए जा रहे हैं, आप उन नोट्स को लिख रहे हो, शेयर नहीं कर सकते? कर लो, क्या जाता है? इट डजंट उसको उतना ही मिलेगा, वो बात नहीं है, जितना उसने मेहनत करी है उसको उतना ही मिलेगा जितना वो उसमें से अब्सॉर्ब कर सकता है। मेरे घर में एक बच्चा हमेशा एक दिन पहले आता था बच्चों के नोट्स लेने के लिए। एक दिन रात को आया, मैंने बोला रात को तू 1 घंटे में तू क्या पढ़ेगा? तू कुछ नहीं पढ़ सकता, अभी तेरे को देने का कोई फायदा नहीं। तू 1 दिन पहले भी आता तो तेरे को दे देती। वो एक सिचुएशन है। पर कहने का मतलब ये है, अच्छा इन नोट्स को छोड़ो, आप उसके बारे में संकल्प चल रहे हैं। हम किसी को कहते हैं अपनी रेसिपी दे देना, वो उसमें से नहीं देते लोग। आज की डेट में जब यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, आज की डेट में भी वो कहते हैं नहीं पता नहीं मेरी अपनी रेसिपी, फिर उसमें कुछ ऊपर नीचे करके बता देते हैं। ये क्या है? We are selfish. It is silly. वो भी अच्छा बना लेगा तो वेरी गुड। ये है मैं सबसे अच्छा बना सकती हूँ और कोई नहीं बनाए। हेलो, हाँ जी, हाँ, लेकिन इस सब में हम ये भूल जाते हैं कि रेसिपी की बात हो रही है कि अगर आप मुझे रेसिपी दें कोई और मैं उसको वर्ड टू वर्ड फॉलो करूं,
फिर भी जो आपके हाथ के स्वाद है और मेरे हाथ का स्वाद है वो हमेशा फर्क होगा। फर्क होगा। ये भी बात है, ये तो बात है। और किस भाव से बना रहे हैं हम, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो यही बात है कि अगर नोट्स की बात आई तो तुम पढ़ रहे हो तो तुम जो उसमें से अब्सॉर्ब कर रहे हो वो फर्क होगा, और जो मैं अब्सॉर्ब कर रही हूँ वो फर्क होगा। तुम जो लिख रहे हो वो फर्क होगा, मैं जो लिख रही हूँ वो फर्क होगा, तो हमारे मार्क्स भी अलग होंगे। तो इसमें क्या फर्क है कि हम वही चीज उसको दे दें, दे सकते यदि दे सकते हैं, क्योंकि उसने पूरे साल पढ़ाई की और एक बंदा सिर्फ 2 दिन पढ़ के नोट्स में उसके जैसे उसके नंबर वैसे भी नहीं आ सकते, क्योंकि उसकी पूरे साल की मेहनत है। राइट, वो तो now we understand. Now it's easier to do this, but I'm saying at that time when you're that young, then these things do come to your mind. Of course, now when you understand, that's a different story. This is it's just the point that we need to one example, we are taking. It's just to say something which we've all experienced. Yeah, probably that's why when we are younger, we are constantly reminded by our parents, सच बोलो, झूठ नहीं बोलो, पढ़ो, लिखो, because it's a kind of a practice that you have to get into, a kind of a discipline that you have to get into. और जो हमारी मुरली है वो भी वही है, वो भी रोज एक रिमाइंडर है कि हमको किस तरीके से अपने बिहेवियर करना है। एंड सी, हमारे को पेरेंट्स ने बोला पर हम उसको छोड़ देते हैं। और पेरेंट्स भी, मतलब आई एम विदाउट गेटिंग सब्जेक्टिव अबाउट अ पर्सनल पेरेंट्स, अपने आप को भी देखो। अगर आप बच्चे के सामने, आप हम बच्चों को कहते हैं ना, मेरे को इससे बात नहीं करनी, बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ, फोन पे बोल दो। हमने उसको बोला कि तुम सच बोला करो, पर उसको झूठ बोलना सिखा दिया। ये सारे काम हम करते रहे, इस तरह की सिली बातें हम करते रहे, पर हमारे को इससे ऊपर उठना है। ये बाबा हमको सिखाता है टू हाउ टू डू द राइट थिंग। इसको करने के बाद भी हलचल में नहीं आना है। इट्स ओके। अगर आप सच बोलते हो, किस इंटेंशन से बोलते हो, दूसरे को समझ आता है। There's no need to be बदतमीज, there's no need to be rude, there's no need to lie. How we do it is the point. किस इंटेंशन से, है ना? तो एक और पॉइंट आज मैं ले लेती हूँ, निश्चय बुद्धि विजयंती। ये बाबा हमेशा कहते हैं, निश्चय होगा तो विजय। निश्चय किस में करना है? बाबा तो 3 बातें बता, टाइम कम है, किसी और दिन लेंगे। खुद में, बाबा में, फिर वरदान है संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। निर्विघ्न रहने के लिए क्या करना है? कुछ भी हो जाए, बाबा ने क्या बोला? डटे रहना। हाँ, डटे रहना, बिल्कुल डटे रहना इज द वर्ड। संगठन में रहते सदा निर्विघ्न और संतुष्ट रहने के लिए जितनी सेवा उतना न्यारापन। कितना भी कोई हिलावे, एक तरफ एक डिस्टर्ब करे, दूसरी तरफ दूसरा, कोई सैल्वेशन नहीं मिले, मतलब कोई कहीं से मदद ना मिले, कोई इंसल्ट करे, लेकिन संकल्प में भी अचल रहे, तब कहेंगे निर्विघ्न आत्मा। और इसका तरीका क्या है? मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, है ना? इस स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन के हलचल को समाप्त करने वाले अचल अडोल रहते हैं। देही अभिमानी स्थिति क्या है? याद है, हमने किया हुआ है, बताइए। देही अभिमानी स्थिति मतलब जब मैं कर्म में हूं, कर्म में जो आपने वरदान सुना, उसका अर्थ यही है, कुछ भी हो रहा है, मेरे सामने वाला मेरे ऊपर पत्थर फेंक रहा है, अपने वर्ड से, अपने एक्शन से, जो भी कुछ कर रहा है, मैं उस पर फूल बरसा रही हूँ। ये है देही अभिमानी। मेरे को उसका कोई प्रभाव नहीं, मीन्स प्रभाव रहित स्थिति। कुछ भी हो जाए, मेरी स्थिति अचल अडोल, दैट इज देही अभिमानी। तन मन की हलचल समाप्त, कुछ भी कुछ नहीं हो रहा। ये कैसे होगा? निश्चय बुद्धि विजयंती। खुद पर निश्चय, मैं चुनी हुई आत्मा,
बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी मेरे साथ है और ड्रामा मेरे कल्याण के लिए बना है और सामने वाले के भी कल्याण के लिए बने। अगर किसी ने मेरे ऊपर खूब सारी इंसल्ट्स डाली, मैं सोचूं चलो इतनी सुननी थी, कर्म की भोगना थी, इतना तो खत्म हुआ, इतने तो हल्के हो गए। अपने आप को ये बोलकर देखो, इट विल गिव यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। यूज दिस। आज सारा दिन यही करना। पुरानी बात किसी की याद आई, बोलो उतना तो चलो खत्म हुआ। अभी किसी ने कुछ कर दिया, उसमें भी यही बोलो, मेरा कर्म का जो भोगना थी इतनी थी, समाप्त, जीरो हो गई। थैंक यू बाबा, इससे तो फ्री हूं। ये करके देखना, ठीक है? चलो योग करें। चलो, कल था ना अलग अलग स्थितियों का अनुभव करना चाहिए। कौन सी स्थिति का अनुभव करना चाहते हो? बताओ। आपको सारी स्थितियां मालूम है? बेफिक्र, सारा कुछ भगवान को दे दिया, वरीज एवरीथिंग, और बेफिक्र बादशाह बन के बैठे। दैट इज द स्थिति आई वुड लाइक टू बी। ओके, चलो वही करते हैं। चलो सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। कंफर्टेबल एंड अलर्ट, और अपने पूरे शरीर का मुआयना करेंगे। मैं आत्मा पैरों से लेकर सिर तक अपने शरीर को देख रही। किसी के और आ जाए अपने भव्य भाल पर। मैं चमकता सितारा, स्वमान लेंगे। मैं निर्विघ्न आत्मा, अचल अडोल, मुझसे सुंदर गोल्डन लाइट निकल रही है। मेरी इस शेष स्थिति करेंगे। आज तो परम धाम से शिव बाबा उतरे हमारे सामने।
Recording in progress. ऐसा ही हो। और अब मेरा फरिश्ता स्वरूप मेरे स्थूल शरीर से अलग हो रहा है और बाप दादा के हाथ में हाथ दे रही है। और अब हम दोनों ऊपर सूक्ष्म लोक पहुंच जाते हैं। चांदनी सा सफेद प्रकाश और बाबा के सामने बाबा से दृष्टि ले रहे हैं और देखें कि बाबा मुझ आत्मा को मेरे भव्य भाल पर देख रहे हैं और मैं भी बाबा को, वो महाज्योति को ब्रह्मा तन में देख रही हूँ। मेरा फोकस कहाँ है, चेक करेंगे। बाबा के नैन और महाज्योति बल भरेंगे और आज हम बाबा के सामने अपने हर संकल्प को रख दें। जो कुछ भी भार उठाकर चल रही है बाबा को देते चले। पूरी तरह से मैं समर्पण, सब कुछ बाबा को अर्पण। और आज ये दृढ़ निश्चय कर लेंगे, अब इन सभी बातों को बाबा को दे दिया, अब हम वापस नहीं लेंगे। संकल्प भी आएगा तो साथ साथ बाबा ये तेरा, कोई इंसल्ट करे, कोई तारीफ करे, सब कुछ तेरा। दृष्टि लेते लेते बिंदु पर अपने स्वीट साइलेंस होम में पहुंच जाए, बीज रूप बाबा के पास। बाबा के किरणों के कंफर्ट को अनुभव करें। बस बाबा और मैं। सब कुछ तेरा, मैं भी तेरा। और अब परम धाम से नीचे उतरे, आ जाएं अपनी
प्रेजेंट शरीर में, प्रेजेंट में पहुंच जाए। और आज हम सारा दिन याद रखेंगे कि सब कुछ बाबा को अर्पण कर दिया। जो कुछ उस समय याद नहीं भी रहा, हमें सारा दिन कोई स्मृति आए, सब कुछ बाबा दे रहा। और मैं निर्विघ्न अचल अडोल आत्मा इस स्थिति को मेंटेन करते चलेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Record